बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम सलीम मुराद, योर मैथ टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू एक्सरसाइज 12 डिस्कस करेंगे बेटा। और रिव्यू एक्सरसाइज 12 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस है बेटा रिव्यू एक्सरसाइज 12 के। पहला क्वेश्चन है बेटा, पेज नंबर है बेटा आपकी बुक का 172। डिफाइन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है बेटा, वो आप बताएं। अच्छा बेटा, सर्कमफेरेंस क्या है? इसका आंसर है बेटा, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ द सर्कल। इट कुड बी द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। ये क्या हो सकता है बेटा, उस सर्कल का पेरीमीटर भी हो सकता है। दोबारा से देख लें बेटा, मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर एक सर्कल बनाया है बेटा। ये क्या है, वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है। क्या है? सर्कमफेरेंस। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज़ द डिस्टेंस। ये बेटा आप लोग सारा डिस्टेंस जो कवर करेंगे इस सर्कल के अराउंड, ये जो वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है, ये इस सर्कल का क्या कहलाएगा? सर्कमफेरेंस। और यही क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा। दो बातें बेटा, एक सर्कल का पेरीमीटर और एक सर्कल का एरिया। ये आपके पास जो सर्कल है, इसकी जो डिस्टेंस या डिस्टेंस कह लें या इसकी टोटल लेंथ कह लें, ये क्या कहलाएगा? सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। और इस बाउंड्री के अंदर जो खाली जगह है बेटा, ये इस सर्कल का एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एरिया। दोबारा सुन लें बेटा, ये जो वाइट लाइन आपको सर्कल की नज़र आ रही है बेटा, इसको आप लोग क्या कहें? सर्कमफेरेंस कह लें, बाउंड्री ऑफ ए सर्कल कह लें। इसको, इसकी लेंथ को आप लोग क्या कहेंगे? पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। और पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई आर या पाई डी। इसी तरह पेरीमीटर के अंदर जो खाली जगह है बेटा, ये वाला एरिया, ये वाली जो स्पेस है बेटा, इसको आप लोग क्या कहेंगे? एरिया ऑफ ए सर्कल। और एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है बेटा? उसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर होगा। उम्मीद है बेटा आप लोगों को सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल समझ आया होगा। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ द सर्कल। इट कुड बी द पेरीमीटर ऑफ दैट सर्कल। अच्छा बेटा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज एन एरिया ऑफ ए सर्कुलर रीजन। एक सर्कुलर रीजन का जो एरिया क्या होता है? सर्कुलर एरिया ऑफ ए सर्कुलर रीजन, area of a circle, the area of a circular region is the number of square units inside the circumference of a circle। उसने जो वर्डिंग यूज़ की है उसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है बेटा कि ये सर्कमफेरेंस है, इसके अंदर ये जो स्पेस है इसको आप लोग क्या कहेंगे? एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। और आप लोगों को पता है कि जब भी आप एरिया मेजर करते हैं तो उसका यूनिट क्या होगा? स्क्वायर यूनिट। मतलब अगर आपने एरिया मीटर में लिया है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में लिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर डेसीमीटर में लिया है तो डेसीमीटर स्क्वायर। उसके कहने का मतलब ये है बेटा, द एरिया ऑफ ए सर्कुलर रीजन इज द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स, नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स इनसाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। अब इनसाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल का मतलब क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल यानी बाउंड्री के अंदर जो आपके पास खाली जगह होगी वो ये आ गई। एक तो ये हो गया बेटा। दूसरा उसने क्या कहा? द नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि एरिया जब आप लोग मेजर करेंगे तो हमेशा किस में होगा बेटा? स्क्वायर में होगा। किस में होगा? स्क्वायर में। अच्छा बेटा, इसके बाद है राइट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। बेटा आप लोगों को पता है कि ये आपका सिलेंडर है, ये आपके पास क्या आ गया? सिलेंडर। इसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या? सरफेस एरिया। और साथ साथ एक जो सिलेंडर है उसका आप लोग वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया, सरफेस एरिया 2 पाई आर, आर प्लस एच। ये भी कांस्टेंट है बेटा। पाई की वैल्यू आपको पता है कि 3.14 या 22/7 आप लोग यूज़ करते हैं बेटा अप्रॉक्सीमेटली। आर क्या है? यहाँ से बेटा इसकी बाउंड्री तक जो डिस्टेंस, रेडियस। एज क्या है बेटा? इस सिलेंडर की क्या है? हाइट है। क्या है बेटा? हाइट। तो मतलब ये है कि सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर फाइंड करने का आपके पास फार्मूला क्या है बेटा? 2 पाई आर, आर प्लस एच। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करने का फार्मूला आपके पास क्या है? पाई आर स्क्वायर एच।
आर रेडियस हो गया, एच क्या है बेटा उस सिलेंडर की हाइट है, और आर क्या है बेटा रेडियस है जो सिलेंडर का सर्कुलर साइड है, ये वाली साइड, इसके सेंटर से बाउंड्री तक जो फासला होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, रेडियस। तो उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा कि सरफेस एरिया किसके बराबर है, इसके बराबर है, और वॉल्यूम अगर सिलेंडर का निकालना तो उसका फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। नंबर 4, राइट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने दो बातें डिस्कस की। नंबर 1 सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, मतलब जो उसकी बाउंड्री होगी वो सर्कमफेरेंस कहलाएगा, और उसके बाद सर्कमफेरेंस के अंदर जो आपके पास क्या होगी बेटा, स्पेस होगी, खाली जगह होगी, ये सर्कुलर रीजन या एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? अब सर्कमफेरेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या है, और दूसरा सर्कमफेरेंस और एरिया, सर्कमफेरेंस एंड एरिया। अब सर्कमफेरेंस आप दो फॉर्म में या दो तरह से कर सकते हैं। आपकी बुक में दिखा हुआ बेटा सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पाई आर, या आप सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं पाई डी। डी क्या होगा बेटा? डायमीटर होगा। और डायमीटर क्या होता है बेटा? ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास हो, इसका हाफ क्या होता है बेटा? रेडियस होता है। मतलब अगर डायमीटर दिया हुआ है तो फिर आप लोग फार्मूला यूज़ करेंगे पाई डी, और अगर रेडियस दिया हुआ तो आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2 पाई आर। इसी तरह एरिया ऑफ ए सर्कल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ए सर्कल। और एरिया ऑफ ए सर्कल आप लोगों को पता है कि किस में होगा बेटा? सर्कमफेरेंस या बाउंड्री के अंदर जो खाली जगह होगी उसको आप लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ ए सर्कल। और एरिया ऑफ ए सर्कल फाइंड करने का फार्मूला आपके पास क्या है बेटा? पाई आर स्क्वायर। और ज़ाहिर है कि पाई आर रेडियस का स्क्वायर लेंगे, पाई कांस्टेंट है इसमें, अब इसकी आपने फिक्स वैल्यू रखी हुई है 3.14, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बेटा, 22/7 है या 3.1416 आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ए सर्कल फाइंड करने का आपके पास फार्मूला क्या है बेटा? पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2 पाई आर या पाई डी, और एरिया ऑफ ए सर्कल फाइंड करने का फार्मूला क्या है बेटा आपके पास? पाई आर स्क्वायर। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई? पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 5 में उसमें पूछी है बेटा। आप बता सकते हैं कि पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डेसिमल फॉर्म में 3.1416, या यहाँ पे आपकी बुक में सिर्फ ये बताया बेटा 3.14। इसी तरह पाई की वैल्यू आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 22/7। तो ये दो वैल्यू जो है बेटा आप लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, एरिया फाइंड करते हुए, या पेरीमीटर फाइंड करते हुए, या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करते हुए, या एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करते हुए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक है बेटा द डैश ऑफ ए सर्कल इज द मेजरमेंट ऑफ इट्स क्लोज कर्व। अब ये है बेटा क्लोज कर्व, बंद कर्व है, इसका जो एरिया होगा, इसकी जो मेजरमेंट होगी, एरिया नहीं कह रहा हूँ मैं बेटा, मेजरमेंट, मतलब इसको जब आप लोग मेजर करेंगे तो ये क्या कहलाएगा बेटा? सर्कमफेरेंस ऑफ दैट क्लोज कर्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बाउंड्री भी कह देते हैं, सर्कमफेरेंस भी कह देते हैं। अच्छा बेटा, तो फर्स्ट ब्लैंक में आपके पास क्या है बेटा? सर्कमफेरेंस। नंबर 2 सर्कुलर रीजन ऑफ ए सिलेंडर आर। आप देखें बेटा, एक सर्कुलर रीजन ये है और दूसरा सर्कुलर रीजन ये है। आप बेटा घी का जो डालडा का क्या करते हैं बेटा? एक डब्बा या लेके आते हैं 5 kg का बेटा, आप उसको समझ लें वो आपका एक सिलेंडर है। आप देखें कि ऊपर वाला हिस्सा भी क्या है बेटा? सर्कुलर है, और नीचे वाला हिस्सा भी क्या है बेटा? सर्कुलर है, और दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पैरेलल होते हैं। तो आप कह सकते हैं बेटा द 2 सर्कुलर रीजन ऑफ ए सिलेंडर आर पैरेलल टू ईच अदर। तो सेकंड ब्लैंक आपके पास क्या है? पैरेलल टू ईच अदर। नंबर 3, द लेंथ ऑफ द डैश इज कॉल्ड द हाइट ऑफ सिलेंडर कर्व सरफेस। ये जो कर्व सरफेस है बेटा, ये क्या कहलाती है बेटा? कर्व सरफेस जो है, द लेंथ ऑफ द कर्व सरफेस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ सिलेंडर। क्या कहलाती है बेटा? हाइट ऑफ सिलेंडर कहलाती है। नंबर 3 बेटा, नंबर 3 के बाद नंबर 4 है बेटा द रेशो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डिनोटेड बाय पाई। जो रेशो है किसके दरमियान? सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डिनोटेड बाय पाई।
इसी तरह बेटा लास्ट MCQs है इसका, सॉरी ब्लैंक है, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सरफेस, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर रीजन। एक ये सरफेस है बेटा, ये सर्कुलर रीजन है, ये कर्व सरफेस होगी बेटा, और ये क्या होंगे बेटा 2 सर्कुलर रीजन, टोटल जो होंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 शॉर्ट क्वेश्चन और ब्लैंक्स आपको समझ आए होंगे बेटा। अगर कोई बात वजह तलब रह गई हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं बेटा। ये आपने पेज नंबर 172 पर बेटा ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चन बेटा याद करने हैं, ब्लैंक्स फिल करनी है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।